हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे की विदाई भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सब लोग बाहर खाना खाने चले गए। खाना खाते हुए कहीं न कहीं उनके मन व्यास जी द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर भी ढूंढ रहा था। आखिर इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। खाना खाकर जब सब बाहर से अंदर आए तो व्यास जी हॉल में सबको ले गए। हॉल के आगे में जाकर खड़े होकर उन्होंने सबसे पूछा, तो आप सबने कुछ ना कुछ तो सवाल का जवाब सोचा होगा। अब आप अगर एक एक करके जवाब मुझे बताएं तो शायद मैं अपने उस दोस्त को मदद कर पाऊँ। कहीं न कहीं उसकी समस्या का समाधान में आपका भी योगदान होगा। एक ने कहा कि बेटे से रिश्ता तोड़ लो। एक ने कहा बेटे को सबक सिखाओ। एक ने कहा बेटा बहू को घर से निकाल दो। एक ने कहा बेटा बहू से बैठकर बात करो और किसी ने कहा कि पुलिस केस कर दो। आखिर आप पिता हैं, बेटा बहू को भी आपका सेवा करना उसका फ़र्ज है और जिम्मेदारी भी। और आज कानून भी यह कहता है कि एक बेटा अपने बाप की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। व्यास जी ने कहा, यह कहानी मेरी है। मैं और मेरे बेटे और मेरी बहू से कहना चाहता हूँ आप सबसे कि मैं बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, पर बोझ नहीं हूँ। जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। मुझे ऊंचा आवाज़ बर्दाश्त नहीं होता। मेरा सर दुखने लगता है, मेरा सर भारी हो जाता है। पर मेरा बेटा कहता है कि क्या आपकी वजह से हम अपने दोस्तों को घर ना बुलाएं? वह भी तो हमें बुलाते हैं। आखिर हम न बुलाएं तो हमारा सामाजिक रिश्ता कैसे बनेगा? घर पर आने पर वह पार्टी करते हैं। मुझे उससे ऐतराज़ नहीं, लेकिन जो घर पर ऊंची आवाज़ में संगीत बजाकर, म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं, मुझे उसी से ऐतराज़ है, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। क्या मेरी तकलीफ़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता? अगर वह अपने दोस्तों से कहें कि ऊंची संगीत से, ऊंची आवाज़ से मेरे पिता को तकलीफ़ होती है, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे कि नहीं, हमें तो अपनी मस्ती ही करनी है, तुम्हारे पिता से हमको कोई मतलब नहीं। इस उम्र में अगर मसालेदार तेल वाला खाना मैं नहीं पचा पाता, मुझे एसिडिटी हो जाती है, या फिर मुझे खट्टी डकार आती है, या फिर मुझे सीने में जलन होती है, तो क्या मेरे लिए एक सादा खाना नहीं बनाया जा सकता? एक सादी सब्जी नहीं बनाई जा सकती? मैं पिता हूँ, बोझ नहीं। मैं अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं करता। वह दूसरे घर की लड़की है, वह कुछ भी करे, उसकी 10 गलतियाँ माफ़। लेकिन अगर मेरा बेटा मुझसे इस तरह के व्यवहार करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। समाज में नियम रीति रिवाज बने हैं लोगों का सहयोग के लिए, नियम बने हैं समाज के लिए, समाज नियम के लिए नहीं बना। इसलिए एक नियम मैं खुद भी बना रहा हूँ मेरे घर के लिए, लेकिन अगर ये समाज के लिए एक मिसाल बनता है तो अच्छी बात है। लेकिन यह नियम मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मेरा बेटा मुकुल जब रूही से शादी कराया, उसके कुछ समय तक मेरा घर स्वर्ग रहा। बहुत अच्छा था। रूही भी मेरा बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी, रिश्तों का मर्यादा था। लेकिन कुछ समय बाद मेरा बेटा बदल गया। कुछ समय बाद वह मेरा बेटा नहीं था, सिर्फ एक पति था, अपनी पत्नी का पति था। अगर मेरी तकलीफ़ से मेरा बेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तकलीफ़ का कारण मेरा बेटा बनता है, तो ऐसे समय में मैं अपने बेटे को बांधकर उसे ज़बरदस्ती अपने पास रखूं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। आज यह रिवाज करवा कर मैं अपने बेटे का विदाई करता हूँ। मेरे बेटे की विदाई मैं उसकी पत्नी के साथ कर रहा हूँ, जैसे कुछ साल पहले मैं अपनी बेटी का विदाई इसी तरह से अपने दामाद के साथ किया था। आज मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ मेरे घर से विदा हो गया। मेरा उससे रिश्ता है। मैं आज भी उसका पिता हूँ, वह मेरा आज भी बेटा है। लेकिन जिस तरह का जुड़ाव, जैसा मर्यादा मेरी बेटी के साथ है, वैसा ही लगाव, वैसे ही मर्यादा मेरा बेटा के साथ है। मुकुल बेटा, अपने मन में कुछ बोझ नहीं रखना। यह होता है, एक वक्त में हर उम्र में ऐसा होता है।
कुछ चीज़ें एक उम्र के साथ ही दिमाग में आती है। बस मैंने तुम्हें मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। तुम और तुम्हारी पत्नी खुश रहो। कभी मन करे जैसे मेरी बेटी मुझे देखने आती है, वैसे अगर तुम्हारा मन हो तो आ सकते हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मुकुल और रूही इतने लोगों के बीच में अपनी इस तरह की बेइज्जती देखकर मन ही मन टूट तो गए, तिरस्कृत हो गए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनको शर्म आई कि उनकी व्यवहार कितना खराब और कितना घृणित था कि एक पिता इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर हो गया। आयोजन में आए नाते रिश्तेदार, मेहमान, दोस्त कुछ सामने तो नहीं गए, लेकिन दबी जबान से एक दूसरे को ज़रूर कह रहे थे कि व्यास जी ने बहुत सही किया। आज सही में एक नए बदलाव की ज़रूरत है। आज बूढ़े माँ बाप को भी एक कठोर फैसला, एक नया रिवाज बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।